आज हम जानेंगे पुतिन के घर पर हुआ हमला सच है या सिर्फ अफवाह है। अगर सच होता है तो किसने किया और क्यों किया। क्या यूक्रेन जानबूझकर भारत और अमेरिका की शांति कोशिशों को रोकना चाहता है और क्या इस घटना से पूरी दुनिया की राजनीति भी हिल सकती है। इस वीडियो को तुम अंत तक देखिए क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूँ वो बात कोई भी न्यूज चैनल खुलकर नहीं बताता और यही सच आने वाले दिनों में भारत, अमेरिका और पूरी दुनिया की राजनीति को सीधे प्रभावित करने वाले हैं। अब कहानी शुरू होती है उस खबर से जिसने अचानक पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, जब रूस ने दावा किया कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निवास स्थान को निशाना बनाकर लगभग 91 ड्रोन से हमले किए गए और रूस ने इसे सीधा आतंकवादी हमला करार देते हुए कहा कि अब जवाब देना उसका अधिकार है। रूस के विदेश मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों ने साफ शब्दों में कहा कि यह हमला सामान्य नहीं है क्योंकि पुतिन के निवास स्थानों की सुरक्षा दुनिया की सबसे मजबूत सुरक्षा व्यवस्थाओं में गिनी जाती है और अगर इतने ड्रोन हमले वहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब यह है कि हमला सुनियोजित था। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने इस पूरे दावे को झूठा बताते हुए कहा कि यह रूस की बनाई हुई कहानी है ताकि वह यूक्रेन पर और बड़े हमले को सही ठहरा सके। लेकिन असली सवाल यह है दोस्तों कि जब पहले कई मौके पर यूक्रेन रूस के अंदर ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी खुद ले चुका है, तब इस बार इनकार क्यों किया जा रहा है। और यही से मामला सिर्फ एक हमले का नहीं बल्कि शांति वार्ता को पटरी से उतारने की एक बड़ी रणनीति का रूप ले लेता है। यह हमला ऐसे समय पर हुआ है जब अमेरिका लगातार रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रोकने की जबरदस्त कोशिश कर रहा था और खुद डोनाल्ड ट्रंप इस पूरी प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से शामिल थे। ट्रंप ने अपने करीबी सहयोगी डेविड कुशनर और विटकॉफ को आगे करके दोनों पक्ष से बातचीत करवाई। कई हफ्तों के बातचीत के बाद एक 20 सूत्रीय शांति प्रस्ताव तैयार किया गया जिसमें युद्ध विराम, क्षेत्रीय नियंत्रण, सुरक्षा की गारंटी, आर्थिक सहायता, सैनिक तैनाती और भविष्य की राजनीतिक व्यवस्था जैसे अहम मुद्दे शामिल थे। ट्रंप का दावा था कि लगभग 95% मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और सिर्फ कुछ बिंदु बाकी है, लेकिन यही वो बिंदु है जो असल में युद्ध को रोकने या भड़काने का फैसला करते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इस शांति प्रस्ताव को लेकर बाहर से तो सहमति जताते दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी रणनीति अलग दिखाई देने लगी क्योंकि प्रस्ताव में यह बात साफ थी कि रूस के कब्जे वाले कुछ इलाके को यूक्रेन को छोड़ना होगा और यही बात ज़ेलेंस्की को सबसे ज्यादा अस्वीकार्य लग रही थी क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो यूक्रेन की जनता के सामने उनकी छवि कमजोर भी हो जाती है। और यही नहीं, शांति समझौते के बाद यूक्रेन में चुनाव कराने की भी बात सामने आ चुकी थी जिससे ज़ेलेंस्की की सत्ता पर सीधा खतरा मंडरा रहा था। अब इसी पृष्ठभूमि में यह ड्रोन हमला होता है जिससे पूरी शांति प्रक्रिया अचानक संदिग्ध हो जाती है। ट्रंप ने इस हमले पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यह बिल्कुल गलत समय पर उठाया गया कदम है और इससे शांति वार्ता को गंभीर नुकसान भी पहुंच सकता है। ट्रंप ने यहां तक कहा कि यही कारण था कि उन्होंने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें नहीं दी थी क्योंकि उन्हें डर था कि यूक्रेन रूस के अंदर हमला करेगा और स्थिति बेकाबू हो जाएगी। रूस के अंदर इस हमले को लेकर गुस्सा चरम पर है। रूसी जनता इसे सीधे पुतिन और देश की संप्रभुता पर हमला मान रही है। रूस के वरिष्ठ नेता और सलाहकार खुलकर कह रहे हैं कि यह हमला शांति प्रक्रिया को जानबूझकर नष्ट कराने की कोशिश है और इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। हालांकि रूस यही भी समझता है कि अगर वह बहुत बड़ा हमला करता है तो अंतरराष्ट्रीय दबाव और बढ़ जाएगा। अब यह भारत की भूमिका अहम हो जाती है क्योंकि भारत लगातार इस युद्ध में संतुलित रुख अपनाता आया है। भारत ने न तो खुलकर रूस का साथ छोड़ा है और न ही पश्चिमी देशों के दबाव में आकर यूक्रेन का पक्ष लिया है। भारत का फोकस हमेशा शांति, बातचीत और कूटनीति पर रहा है और यही कारण है कि भारत की प्रतिक्रिया को पूरी दुनिया गंभीरता से सुनती आ रही है। भारत ने इस घटना पर संयमित प्रतिक्रिया दी है और शांति बनाए रखने की अपील भी की है, लेकिन कूटनीतिक गैलरियों में यह साफ है कि भारत नहीं चाहता कि यह युद्ध और भी लंबा खींचे क्योंकि इसका सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति और विकासशील देशों पर पड़ता है। अमेरिका भी इस बात को समझता है कि अगर यह युद्ध और भी भड़का तो उसका असर केवल यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा
बल्कि पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और यही कारण है कि ट्रंप और अमेरिका की कोशिशें इतनी आक्रामक थी, लेकिन जेलेंस्की का व्यवहार बार बार यह संकेत देता है कि वह शांति से ज्यादा अपनी शर्तों पर समझौता चाहते हैं। और जब उनकी शर्तें पूरी नहीं होती दिखती तो हालात को बिगाड़ने वाली घटनाएं सामने आने लगती है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या पुतिन के घर पर हुआ यह हमला सच में हुआ था या फिर एक रणनीतिक दावा है, और अगर हमला हुआ है तो क्या यह यूक्रेन की सीधी कार्रवाई थी या फिर किसी और ताकत ने जानबूझकर हालात बिगाड़ने के लिए एक कदम उठाया। क्योंकि इस युद्ध में केवल रूस और यूक्रेन ही खिलाड़ी नहीं है, बल्कि कई वैश्विक शक्तियां पर्दे के पीछे अपने हित साधने में लगी हुई है। आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि रूस किस तरह जवाब देता है। क्या वह सीमित सैन्य कार्यवाही करेगा या फिर यूक्रेन पर बड़ा हमला करेगा। और सबसे अहम बात यह है कि क्या इसके बाद भी शांति वार्ता की कोई गुंजाइश बचेगी या फिर दुनिया एक और बड़े खतरनाक संघर्ष की ओर बढ़ जाएगी। अब अंत में सवाल वही है जो आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या यूक्रेन अगली चाल शांति के लिए चलेगा या फिर युद्ध को और भड़काएगा। और क्या भारत और अमेरिका की कोशिशें इस बार दुनिया को एक बड़े संकट से बचा पाएगी या फिर इतिहास खुद को एक बार फिर दोहराने वाला है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। और अगले वीडियो में मैं इस वीडियो के अंदर जो बताया उसका अगला एंगल बताने वाला हूं।